हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबके बीच रवि आज फिर एक हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी जो पेपर 2022-23 के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आइए हम सब पहला क्वेश्चन करते हैं शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? पहला देखते हैं। क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं। क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं। पहला ऑप्शन सही है। देश अथवा राज्य की भाषा, ये गलत है। देश की क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, भी गलत है। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? क्या देखना हमको? पॉजिटिव देखना है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, नेगेटिव है। संकेत भाषा का व्याकरण है। संकेत भाषा का व्याकरण है, जी हाँ। संकेत क्या है? भाषा का व्याकरण है। संकेत भाषा का व्याकरण है। संकेत भाषा का व्याकरण है। दूसरा ऑप्शन हमारा सत्य है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। संकेत भाषा भंगिमा का समूह है, गलत है। संसार में केवल एक ही भाषा, ये भी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखना है। भाषा सीखना है। भाषा सीखना है स्वाभाविक तथा अचेतन, ये भी नहीं है। सुविचारित तथा चेतन होना चाहिए। भाषा क्या होना चाहिए? सुविचारित और चेतन होना चाहिए। भाषा कैसा होना चाहिए? भाषा सीखने के लिए कैसा होना चाहिए? सुविचारित होना चाहिए और चेतन होना चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों नहीं हो सकता है। जन्मजात तथा स्वैच्छिक, ये भी नहीं है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? पहला देखते हैं। शिक्षार्थियों का समान भाषा का अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग किया जाना, ये गलत है। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना, ये गलत है। दूसरा, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कक्षा में निर्देश का माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थी की अपनी भाषाओं का प्रयोग नहीं करने देना, ये गलत है। बहुभाषाई वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सिखाना, ये भी गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? कौन सा? यह भारत की राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा नहीं है।
यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, भी नहीं है। यह भारत की सह राजभाषा है, ये भी नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। यह यह भारत की क्या है, राजभाषा है, राजभाषा है, राजभाषा है। भारत की क्या है, राजभाषा है। तो हमारा राजभाषा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। कौन सा है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पत्रकारिता से एक कार्टून, इसको तो स्वीकार करेंगे। समाचार पत्र में एक विज्ञापन, इसको भी समाचार करेंगे, मतलब स्वीकार करेंगे। हम जो प्रामाणिक सामग्री है, हम क्या क्या स्वीकार कर सकते हैं। पत्रकारिता से एक कार्टून, ये भी स्वीकार कर सकते हैं। समाचार पत्र में एक विज्ञापन, ये भी प्रामाणिक सामग्री के लिए उपयुक्त है। पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, इसको हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है, पहला ऑप्शन पहला क्या है, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। क्या कर रही है, उप विषय वस्तु के लिए कर रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने शिक्षार्थियों की कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, नहीं। उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही है, नहीं। उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। याद करना क्या है, निगेटिव है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। साहित्यिक पाठ सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन में गलत है, क्वेश्चन ये गलत है। इसमें केवल शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। इसमें क्या है, केवल शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें नहीं, निगेटिव के साथ निगेटिव ही देखना है हमको। साहित्यिक पाठ सामग्री सराहना, आनंद तथा मज़े के लिए, ये भी सही है। साहित्यिक पाठ सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है, पंक्तियों के बीच पठन, नहीं। पंक्तियों से परे पठन, ये भी नहीं है। बारीकी से पढ़ना, ये भी नहीं है। सरसरी तौर पर पढ़ना, क्या कर रहा है, सरसरी तौर पर पढ़ना, यही चौथा हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पढ़ते समय वह शब्द पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है, किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जाने जाते हैं? सक्रिय शब्द भंडार, ये तो सही है। निष्क्रिय शब्द भंडार, क्या किसके रूप में जाना है? निष्क्रिय शब्द भंडार। श्रवण शब्द भंडार, ये भी सही है। पठन शब्द भंडार, ये भी सही है। क्वेश्चन बोला है पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उससे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। क्या नहीं है? सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य मतलब, तो इस शब्द भंडार के किस रूप में जाना था? जब वह सामर्थ्य नहीं है तो वह निष्क्रिय है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल है। देखते हैं पहला, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, ये सही है, अंतः वैयक्तिक है। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग, ये गलत है। अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग, ये भी गलत है। विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन के लिए भाषा का प्रयोग, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेख सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? उपागम गलत है। प्रक्रिया उपागम क्या है? प्रक्रिया उपागम सही है। प्रक्रिया उपागम सही है। संप्रेषणात्मक उपागम, ये भी गलत है। कोश विषयक, ये भी गलत है। कोश विषयक, ये भी गलत है। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन। अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है विश्व ज्ञान, गलत। कार्यविधि ज्ञान, गलत। प्रक्रिया ज्ञान, गलत। घोषणात्मक ज्ञान, क्या है? घोषणात्मक ज्ञान, यही हमारा ऑप्शन चौथा सही है। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? निवेश आधारित कार्य है। पहला, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ते हैं। पहला हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन। शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद करते हैं, गलत है। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वहन में अभिनय करते हैं, गलत है। शिक्षार्थी सुनी हुई बातों के वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन हम सब करते हैं। पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? व्याकरण अनुवाद विधि, ये सही है। ध्वनि की तरंग लंबाई, ये नहीं है। भाषा शिक्षा की संकल्पना में क्या नहीं है? ध्वनि की तरंग लंबाई नहीं है। प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, ये भी है। त्रुटि शुद्धि, ये भी है। तुम्हारा
निगेटिव के साथ हम नेगेटिव ही जाएंगे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है।